Now in today's class we'll proceed with our next section, that is section B, standard sample paper SSP 3. स्टैंडर्ड सैंपल पेपर 3 का ये सेक्शन बी है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। अ बैग कंटेन 2 ग्रीन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो से दिस इज द बैग, दिस इज द बैग एज पर क्वेश्चन। इसमें कितनी ग्रीन बॉल है? 2 ग्रीन बॉल है और 3 रेड बॉल्स हैं। 3 balls are red and 4 balls are black. 4 balls are black. A ball is taken out from the bag at random. एक बॉल आपने निकाली है इसमें से। Find the probability that the selected ball is not green. Probability that the ball is not green. ठीक है, ग्रीन वाला केस छोड़ दो, ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे हमारे फेवर में है। तो 4 + 3 7, 7/9। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल इज नॉट ब्लैक। ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ब्लैक को छोड़ दो। सिलेक्टेड बॉल इज नॉट ब्लैक, ब्लैक को छोड़ दो। 3 + 2 5, तो 5/9 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट? जस्टिफाई योर आंसर। देखो आपको इक्वेशन गिवन है एज पर क्वेश्चन, -3x -4y equal to 12. This is the first equation. This is the first equation. And the second equation is 4y. देखो 4y + 3x है, तो x के नीचे x लिखो 3x, y कितना है 4y इक्वल टू क्या है 12। बहुत ध्यान से करना है। जनरली इसमें क्या होता है, एक फ्लो में आप जाते हो और यहाँ पे y के नीचे y, x के नीचे x कर देते हो। ठीक है, x के नीचे y नहीं करना है, x के साथ x और y। अब देखो कंसिस्टेंट की 2 कंडीशन आपको पता है। एक, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो आप कहोगे कंसिस्टेंट है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो आप कहोगे जी कंसिस्टेंट है। बट अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तब आप कहोगे वो कंसिस्टेंट नहीं है। सिंपल सी बात है भैया। तो शुरू से ही जैसा कंसिस्टेंट क्या होता है, शुरू से लेके आगे तक एक जैसा। ये शुरू से नॉट इक्वल है, ये शुरू में इक्वल है तो लास्ट में भी इक्वल है। तो देखो जी a1/a2, अगर मैं यहाँ a1/a2 फाइंड करता हूँ तो इट विल बी -3/3 विच इज इक्वल टू -1। अगर मैं b1/b2 फाइंड करता हूँ b1/b2 तो इट विल बी -4/4 इक्वल टू -1, इक्वल आ रहा है। अगर मैं c1/c2 फाइंड करता हूँ तो दोनों कांस्टेंट एक ही साइड में है ना, तो 12/12 ये आपका 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, फिर ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ये क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो जीरो फाइंड करना है आपको। गिवन इक्वेशन इज एज पर क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन इज x² + 5x + 6। गिवन इक्वेशन इज x² + 5x + 6, 5x + 6। आपको इसका जीरो फाइंड करना है। फिर कहा जा रहा है सॉरी, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहले क्या फाइंड करोगे, जीरो। पहले क्या फाइंड करोगे, जीरो। तो जीरो के लिए क्या करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। 3 × 2 = 6, तो x² + 2x + 3x + 6 हो गया। ये हो गया आपका x + 2 + 3x + 2। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x + 2 x + 3। अब आप क्या कहोगे, टू फाइंड जीरोस। अगर x + 2 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, -2। अगर x + 3 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, -3। तो जीरोस को हम क्या लेते हैं, इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, बीटा। इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, बीटा। अब ये जो इक्वेशन है ये होगी इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, व्हाट अबाउट b 5, व्हाट अबाउट c 6, व्हाट अबाउट c 6। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। पहले अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करता हूँ, ये किसके इक्वल आना चाहिए, अब मैं कर रहा हूँ वेरीफाई, टू वेरीफाई। आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू है -2, ठीक है जी, बीटा की वैल्यू है -3, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू कितनी है 1। अब ये आपका ये भी -5/1 आ रहा है और ये भी -5/1 आ रहा है, हो गया वेरीफाई। एंड अल्फा बीटा जो है आपका, इट शुड बी इक्वल टू सी बाय, तो अल्फा कितना है आपका -2, बीटा कितना है -3, व्हाट अबाउट सी 6, ए 1, माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 6, तो ये, सो हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 30 एंड 05, मान लेते हैं एक पॉइंट क्या है आपका A, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 30, और दूसरा पॉइंट क्या है B, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0y। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट्स, और आपको कहा जा रहा है y की जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y क्या होगा, सिंपल सी बात है, मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन ए बी गिवन है, मुझे गिवन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये 5 है, और बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया आपका 5 -3। अब इसको कैसे करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको कैसे सॉल्व करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 माइनस 9 होता है 16, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। वैसे तो ये प्लस माइनस आएगा, पर क्वेश्चन में कहा गया कि y जो है वो पॉजिटिव है, तो दैट इज y इज इक्वल टू 4, दैट इज y इज इक्वल टू 4। तेरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD एंड BE ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ही ऑप्शनल क्वेश्चन है। से दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल, ये हो गया A B एंड C। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या है 7, -3, कोऑर्डिनेट ऑफ B 5, 3, कोऑर्डिनेट ऑफ C 3, -1। लेंथ ऑफ द मीडियन AD, तो यहां से आपने एक मीडियन ड्रॉ किया, से ये हो गया AD, दिस इज द मीडियन, एंड BE, तो ये हो गया मीडियन BE वेयर वर्टिसेस आर दिस। तो आपको इन मीडियंस की लेंथ बतानी है, इन मीडियंस की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो पहले तो आप ये देखो, E आपका मिड पॉइंट है कि नहीं है, यस सर, मीडियन है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है, पूरी साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो D भी मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, एज AD इज मीडियन, एज AD and BE are median of triangle ABC, of triangle ABC। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore D and E are midpoints of sides। D किसका मिड पॉइंट होगा BC, और E किसका मिड पॉइंट होगा AC रिस्पेक्टिवली, होगा, इसका क्या होगा मिड पॉइंट होगा, ठीक है। नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट ऑफ D अगर मैं पूछता हूं तो क्या होगा, x1 plus x2 that is 5 plus 3/2,
5 प्लस 3/2, y1 प्लस y2 3 प्लस माइनस क्या होगा -1/2। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ E, कोऑर्डिनेट ऑफ E इक्वल टू x1 प्लस x2, तो 3 प्लस 7/2, एग्री करते हो? -1 -3/2 क्या होगा -1 -3/2, ये ऐसे होगा। तो जब आप d के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, d के 8/2 क्या होगा 4 और 2/2 क्या होगा 1, और इसी तरह से e के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 10/2 क्या हो जाएगा 5 और -4/2 क्या हो जाएगा -2। अब देखो जी d के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,1 और e के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5,-2। यहां तक कोई डाउट है किसी का? ठीक है, आपको मीडियंस की लेंथ बतानी है। क्या बतानी है मैं? तो आप क्या कहोगे, नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ ऑफ मीडियन AD इक्वल टू क्या होगा 4 - 7 होल स्क्वायर मीन्स x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस क्या हो जाएगा +3 होल स्क्वायर। इसी तरह से लेंथ ऑफ मीडियन AD तो ये हो गया, लेंथ ऑफ मीडियन BE यहां पर क्या हो जाएगा x2 - x1 5 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 -3 होल स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ जी, क्लियर है यहाँ तक? 4 - 7 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 25, तो ये हो गया 5 यूनिट या 5 यूनिट। तो मीडियन की लेंथ कितनी होगी 5 यूनिट। इधर आ जाओ जी, 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0, -2 -3 -5, -5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया आपका 5 यूनिट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल टचेज द ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो पहले इसको ऐसा करते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और इसमें क्या बना लेते हैं एक सर्कल, या ऐसे ना करके पहले एक सर्कल बना लो, से दिस इज द सर्कल। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, इस तरह से कुछ आपको कहा जा रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, से ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये क्या हो गया D। अब फिगर के हिसाब से जाओगे तो ABCD उल्टा है। नहीं भाई, कोई क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, तो ऐसी कुछ फिगर आपको गिवन है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये क्या हो गया D। कहा जा रहा है सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स आर AB कितना है 6, तो AB हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर BC कितना है, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। CD कितना है 8, तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AD, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको जो कहा जा गिवन स्टेटमेंट है ना, इसी से इसका आंसर दोगे आप कैसे आंसर दोगे, वी नो दैट if a circle touches, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया if a circle touches all the 4 sides of a quadrilateral, all the 4 sides of quadrilateral, then opposite sides are, then sum of opposite sides of quadrilateral are equal। तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो इक्वल होता है, विच इम्प्लाइज व्हाट, AB का अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे AB प्लस CD। AD का अपोजिट क्या है
BC। अब AB कितना है आपका 6, व्हाट अबाउट CD 8, व्हाट अबाउट AD फाइंड करना है, व्हाट अबाउट BC 9, तो 14 माइनस 9 5, तो AD कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। AD कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। 26 क्वेश्चन इज प्रूव द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो आपको गिवन क्या है, पहले तो मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूँ। फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, आपको एक सर्कल लेना है, क्या लेना है, सर्कल, और आपको दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। सो दीज आर द टू टेंजेंट्स, दीज आर द टू टेंजेंट्स। से द एक्सटीरियर पॉइंट इज P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया A और B, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया A और B, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज A और B। ये क्लियर हो गया, PA और PB। तो आप गिवन लिखोगे, व्हाट हैज बीन गिवन, PA and PB are two tangents drawn from an external point P to a circle with center O। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, ये गिवन है, मान लेते हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये जो टेंजेंट्स हैं ये इक्वल होंगे। व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये जो टेंजेंट है आपकी ये क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो PA इक्वल टू PB। इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन कर दो, क्या क्या ज्वाइन करोगे, एक तो OA को ज्वाइन कर दो, OB को ज्वाइन कर दो, एंड OP को ज्वाइन कर दो, एंड OP को ज्वाइन कर दो। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे, प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल से दिस इज द एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ईच 90 डिग्री। और ऐसा क्यों, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अब आप दो ट्राइंगल कंसीडर करो, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या प्रूव्ड अबव। फिर OP इक्वल टू OP, ये क्या है आपका कॉमन है, ये क्या है आपका कॉमन है। देन OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल OAP इज congruent to triangle OBP by region RHS, by region RHS। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। राइट एंगल R, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज H, एनी अदर साइड S, हो गया। तो बाय CPCD आप क्या कह सकते हो कि जो PA है वो PB के इक्वल होगा, PA इज इक्वल टू PB बाय CPCD, और यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो क्या फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रूव द फॉलोइंग। अब इसी थ्योरम को जो अभी आपने प्रूव किया, इसी को लेके हमें क्या प्रूव करना है, यानी कि आपने ये प्रूव कर दिया कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसी कंसेप्ट को यूज करके आपको प्रूव करना कि क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है, और इस सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल। इस सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या बनाओगे, क्वाड्रिलेटरल, कुछ इस तरह से।
राइट। अब क्या कहा जा रहा है आपको, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं तो ए बी सी डी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो व्हाट हैज बीन गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is drawn to circumscribe a circle, is drawn to circumscribe a circle, is drawn to circumscribe a circle। कहती बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाई दे रहे हैं, से ये हो गया P, इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं R और इसको ले लेते हैं S, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब आप प्रूव करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर AP विल बी इक्वल टू AS। अब देखो AP वाली साइड में दूसरी साइड क्या आ रही है BP, तो यहाँ आप लिखो BP और यहाँ पर क्या आ जाएगा BQ, लिखा BQ। अब CQ जो है इसकी साइड में आ रहा है, तो यहाँ लिखो आप CQ और ये किसके इक्वल होगा CR, तो यहाँ लिखो CR। अब जो DR है DR वो इसकी साइड में आएगा, तो यहाँ लिखो DR, वो इससे जुड़ेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा DS, यहाँ पे क्या आ जाएगा DS। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो आपने लिखा है 4 इक्वेशन बन गई, क्या बन गई 4 इक्वेशन, ये आपका BQ, ये आपकी 4 इक्वेशन। और ऐसा क्यों लिखा आपने, बिकॉज टेंजेंट्स drawn from an external point, from an external point to a circle, to a circle are equal, to a circle are equal। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करना आपको, इनको ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3 एंड 4। देखो जी AP के साथ क्या बनेगा पेयर में BP, तो आप ब्रैकेट में लिखो AP प्लस BP प्लस फिर AP और BP हो गया, CR और DR को प्लस CR प्लस DR कर दो, इक्वल टू AS के साथ क्या आएगा DS, तो AS और DS को एक ब्रैकेट में रखो, AS प्लस DS, बाकी क्या रह गया BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। ये पॉइंट क्लियर हो गया, Q को मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। विच इम्प्लाइज AP प्लस BP क्या AB, CR प्लस DR क्या CD, AS प्लस DS क्या है AD और BQ प्लस CQ क्या है, BQ प्लस CQ क्या है BC। यही प्रूव करना था, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, हैंस प्रूव। प्रोसीड विद अवर सेक्शन बी। देखो क्वेश्चन क्या, डिफाइन HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो HCF होता क्या है, HCF ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स, HCF ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स is the greatest common factor, is the greatest common factor which can divide two or more integers, which can divide 2 or more integers exactly, which can divide 2 or more integers exactly। तो what is HCF, एक ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो अगर आप 2 इंटीजर्स का निकाल रहे हो तो दोनों को एक्जैक्टली डिवाइड करेगा, 2 से ज्यादा इंटीजर्स का अगर आप HCF फाइंड करते हो तो वो जो भी HCF होगा वो उन सभी नंबर्स को, सभी इंटीजर्स का, जितने इंटीजर्स का हम HCF फाइंड करेंगे उन सभी को एक्जैक्टली डिवाइड करेगा। फिर आगे कहा जा रहा है फाइंड द HCF ऑफ द पेयर ऑफ नंबर, हमें फाइंड करना 105 एंड 120, हमें इन दोनों नंबर का क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। ओके तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल
105 आप लिखो 120, 105 और 120। देखो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 0। अब किससे डिवाइड होगा? दोनों नंबर सेम कॉमन नंबर से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि ये 5 से होगा, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। क्या कोई 1 को छोड़ के, 1 को नहीं लेना है, 1 को छोड़ के कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। तो आपका HCF क्या हो गया? आपका HCF क्या हो गया? 3 × 5, जो भी ये नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर इज 15। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ HCF, और ये इन दोनों का क्या हो गया? HCF हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इफ ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ABC, क्वेश्चन इज दिस इज ट्राइंगल ABC, इफ ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल, तो ये हो गया ट्राइंगल ABC और ये हो गया ट्राइंगल DEF, ये हो गया ट्राइंगल DEF, DEF, सच दैट एंगल A इक्वल टू 57 डिग्री। एंगल A कितना हो गया? 57 डिग्री, तो इसको हम ले लेते हैं 57 डिग्री। एंगल E इज इक्वल टू 73 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया? 73 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C? आपको एंगल C फाइंड करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है कि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जो दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल D, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल F। रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CPST। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो ये 73 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 73, विच इंप्लाइज एंगल E इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 73 डिग्री ईच। दोनों ही कितने हो जाएंगे? 73। अब C आपको फाइंड करना है, इजीली फाइंड कर सकते हो। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एंगल A कितना है? 57 डिग्री, एंगल B 73 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 57 प्लस 73, तो ये हो जाएगा 73 और 57, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10, और 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130, तो राइट आंसर इज 50 डिग्री। राइट आंसर इज 50 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर। देखो आपको एक फिगर गिवन है, फिगर आपकी कुछ इस तरह से, आपको एक सर्कल गिवन है, दिस इज द लार्जर सर्कल, और इसी के अंदर आपको एक स्मॉलर सर्कल गिवन है, से दिस इज द स्मॉलर सर्कल। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर PQ इज द कॉमन टेंजेंट। PQ इज द, तो ये आपका हो गया PQ इज द कॉमन टेंजेंट, PQ इज द कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। SR एंड PT आर टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। SR, तो ये तो हो गया SR, इसको हम ले लेते हैं SR। P को थोड़ा मैं आगे कर देता हूं, ये हो गया SR एंड PT, और यहां से हम ले लेते हैं PT। तो SR एंड PT आर टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। फिर कहा जा रहा है SR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, SR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये जो टेंजेंट है आपकी ये 4 सेंटीमीटर है, और PT जो है 7 है। PT कितना? 7 सेंटीमीटर है। PT कितना है? 7 सेंटीमीटर है। फाइंड RP, हमें क्या फाइंड करना? हमें ये RP फाइंड करना है, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो देखो फिगर देख के नहीं घबराना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम
एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका आर एस है ये इक्वल होगा आर क्यू के, और किसके इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर ईच, 4 सेंटीमीटर ईच। इसी तरह से जो आपका पी टी है ये इक्वल होगा पी क्यू के, और ये होगा आपका 7 सेंटीमीटर ईच, 7 सेंटीमीटर ईच। अब आपको क्या फाइंड करना है, पी आर या आर पी। नाउ पी आर विल बी इक्वल टू व्हाट, पी आर विल बी इक्वल टू व्हाट, पी क्यू माइनस आर क्यू। अब पी क्यू कितना है आपका 7 और आर क्यू कितना है आपका 4, तो राइट आंसर इज 3 सेंटीमीटर, राइट आंसर इज 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। वी हैव टू इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है, दैट इज 1/2, तो cos 60 हो गया 1/2, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है, जो cos 30 की वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकेट, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3, और इसका भी आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, माइनस 1045 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, अपॉन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दो। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। वैसे आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 5, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो ये तो हो जाएगा 5/4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 4 का क्या हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, जिसको आप 1/1 लिख सकते हो, अपॉन ये हो जाएगा आपका 1/4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो न्यूमरेटर से तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, 1 इंटू 12 12 तो -12, अपॉन 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4, ये तो कैंसिल होके 1 ही हो गया, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 64 + 15, 64 + 15, 5 + 4 9, 6 + 1 7, -12, 9 - 2 7, 7 - 1 6, तो ये हो गया आपका 67/12, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, इसी क्वेश्चन नंबर 24 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, चॉइस में है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, टू प्रूव दैट √3 + 1, √3 + 1 3 माइनस cot 30 डिग्री इक्वल टू 10 क्यूब 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री, -2 sin 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज √3 + 1, और ये हो गया 3 माइनस कॉट, पहले जो भी है उसको एज इट इज लिखो, तो ये हो जाएगा √3 + 1, देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 माइनस cot 30, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, जो आपकी tan 60 की होती है, दैट इज √3, तो cot 30 क्या हो गया √3। अब देखो इस ब्रैकेट से क्या, इस ब्रैकेट से √3 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3 - 1, और इनटू में क्या हो जाएगा √3 + 1, a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b², a² - b², तो व्हाट वी विल हैव
3 - 1 हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2√3, ये हो गया 2√3। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ये हो गया आपका tan 60 डिग्री (3 - 2 sin 60 डिग्री। tan 60 का मतलब क्या हो गया √3 sin 60 का मतलब क्या हो गया, sin 60 का मतलब होता है √3/2। तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3, माइनस में क्या हो जाएगा √3। कैसे हुआ ये 3√3, तो √3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3, और 3√3 माइनस √3 क्या हो जाएगा 2√3। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड भी 2√3 है, राइट हैंड साइड भी 2√3 है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल बी इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 25। What is the angle subtended at the center of a circle of radius 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ एक सर्कल बनाता हूं, इसका सेंटर हम ले लेते हैं O, इसका रेडियस है एज पर क्वेश्चन वो है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एंगल आपको फाइंड करना है, आपको ये थीटा फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस थीटा बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3 पाई सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क ये होता है विच इज L, और ये आपको दिया हुआ है 3 पाई सेंटीमीटर, 3 पाई सेंटीमीटर। अगर लेंथ ऑफ एन आर्क विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, ये आपसे पूछा गया। तो देखो हमने फॉर्मूला किया था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है कि जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो किसके इक्वल होती है, θ/180 डिग्री इंटू पाई आर। अब लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है आपका 3 पाई, थीटा आपको फाइंड करना है, अपॉन में क्या हो जाएगा 180 डिग्री इंटू पाई एज इट इज रख देते हैं, और आर की जगह क्या आ जाएगा 6। पाई से तो पाई कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 0, 30 इंटू 3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन इज फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब गिवन इक्वेशंस क्या है आपकी, गिवन इक्वेशंस आर फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus 2y equal to 8, this is equation number 1, and second one is 6x minus 4y equal to 9, this is equation number 2। अब कंसिस्टेंट दो केसेस पर होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब देखो a1/a2 तो ये क्या हो गया 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 विच इज इक्वल टू 2/-4 विच इज इक्वल टू -1/2, और c1/c2 कांस्टेंट एक ही साइड में होना चाहिए, दोनों में एक ही साइड में है 8/9। तो आप देख सकते हो बिकॉज a1/a2 बात यही खत्म हो गई थी वैसे तो, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, therefore it is consistent। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, तीनों इक्वल हो, हाँ दो इक्वल है फिर ये नहीं है इक्वल तो आपका नो सॉल्यूशन होता है, फिर क्या होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने अभी किया भी था। क्वेश्चन नंबर 22, आपको ट्रेपीजियम गिवन है लाइक दिस, ये आपका ABCD, A B C and D, फिर एक लाइन गिवन है आपको दैट इज EF, तो ये हो गया E और ये हो गया F। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, इन which AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है टू प्रूव। Now what we have to prove here, that AE upon ED
इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। अब डायरेक्टली आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, ज्वाइन बी डी। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ज्वाइन बी डी विच इंटरसेक्ट्स, विच इंटरसेक्ट्स, कोई भी पॉइंट ले लो, से पॉइंट जी ले लेते हैं, विच इंटरसेक्ट्स ई एफ एट पॉइंट जी, ई एफ एट पॉइंट जी। ठीक है, अब देखो नाउ, अब मैं प्रूफ पर जा रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, कैन आई से दैट ई जी इज पैरेलल टू ए बी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ई एफ जो है आपका वो ए बी के पैरेलल है, बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी और पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं विच इंप्लाइज ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी जी अपॉन जी डी, जी डी, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। कैन आई से दैट एफ जी एफ इज पैरेलल टू डी सी, जी एफ इज पैरेलल टू सी डी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ऐसा है तो क्या कहोगे आप, विच इम्प्लाइज, अगेन यहां से हो जाएगा आपका बी जी अपॉन जी डी या फिर बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू बी जी अपॉन जी डी, बी जी अपॉन जी डी। यहां पे भी रीजन क्या होगा, बीपीटी, जब रेशियो इक्वल होते हैं तो बीपीटी, ठीक है। और यहां भी रीजन क्या होगा, बीपीटी, यहां भी रीजन क्या होगा, बीपीटी, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन 1, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस रेशियो की भी एक साइड क्या है, बीजी बाय जीडी, इस रेशियो की भी एक साइड क्या है, बीजी बाय जीडी। तो इसका मतलब क्या, बाकी के दोनों साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको एक फिगर गिवन है। दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपको एक फिगर गिवन है लाइक दिस, दिस इज अ ट्राइंगल एंड एज पर क्वेश्चन ये आपका हो गया वर्टेक्स ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी, डी एंड ई। ये एंगल आपको गिवन है 48 डिग्री और आपको कहा जा रहा है ये एंगल कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। और एज पर फिगर AD आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और DB आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, फिर AE आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और EC आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, राइट। और ये एंगल गिवन है 48 और आपको फाइंड करना है ABC। अब यहाँ देखो आप, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं AD बाई DB फाइंड करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, 6/9 विच इज इक्वल टू 2/3, विच इज इक्वल टू 2/3। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं AE अपॉन EC फाइंड करता हूं, अब वैल्यू क्या आएगी, 8/12, 4 2 जा 8, 4/3, दैट इज AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। समझ आ रही बात, ठीक है। विच इम्प्लाइज व्हाट, DE पैरेलल टू BC। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ स्टार्टिंग में कि किसकी बात हो रही है, ट्राइंगल ABC की। अगर रेशियो से आप पैरेलल पर आते हो तो इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। रेशियो से अगर आप आते हो और रेशियो प्रूव करते हो तो BPT, ठीक है। जैसे ये प्रूव हुआ, इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2। नाउ
D is parallel to BC and DB is transversal and DB is transversal. ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल 1 जो है एंगल 2 के, तो ये जो इक्वल होगा, देखो ट्रांसवर्सल के सेम ही साइड पर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, इसको क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 48 है, विच इम्प्लाइज एंगल 2 भी क्या होगा? 48। और जो एंगल 2 है आपका वो कौन सा एंगल है जो आपको फाइंड करना था? एंगल DBC। दैट इज एंगल DBC इज इक्वल टू 48 डिग्री। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? ABC। तो यही दीदी एंगल ABC हो गया। अब कहानी पकड़ना है, जैसे मर्जी पकड़ लो। ठीक है, चलो। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका क्या हो गया? सर्कल। अब ये ले लो आप सेंटर, ये क्या हो गया? सेंटर। ठीक है, अब आपको क्या कहा जा रहा है? लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। मान लेते हैं ये आपका क्या है? पॉइंट ए, और ये टेंजेंट है, लेकिन सेंटर से जो इसका डिस्टेंस एज पर क्वेश्चन है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। और टेंजेंट की जो लेंथ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर। इसको मैं ले लेता हूँ पॉइंट पी, और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है? रेडियस। अब आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर हो गया, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट ट्राइंगल। नाउ पहले यहां पे लिखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर एंगल OPA ये क्या होगा? 90 डिग्री है। नाउ इन ट्राइंगल या इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल व्हाट? OPA, पाइथागोरस थ्योरम, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। OA कितना हो गया? 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। OP आपको फाइंड करना है, और PA कितना हो गया? 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर। 25 माइनस 16, तो OP स्क्वायर हो गया 9। 9 का मतलब 3 स्क्वायर। 9 का मतलब क्या हो गया? 3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो OP है दैट इज रेडियस, ये किसके इक्वल होगा? आपका 3 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या करना है, जिससे आपकी कोई गलती ना हो, आप इसको ऐसे लिखो साइन 60 डिग्री और स्क्वायर को ऐसे, क्योंकि इसका मतलब यही है। प्लस क्या हो गया? 2 tan 45 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, माइनस इसको क्या लिखोगे? cos 30 डिग्री का स्क्वायर। क्लियर है तक? ठीक है, साइन 60 का मतलब √3/2 और इसका स्क्वायर। tan 45 का मतलब 1, cos 30 का मतलब √3/2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 2/1 माइनस 3/4, ये तो कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या? 2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। What is the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the area of the two circle of radii 40 centimeter and 9 centimeter? Let R1 equal to 40 centimeter and R2 is equal to 9 centimeter be the radii of two circle. Be the radii of two circle. Be the radii of two circles. And let capital R be the
radii, be the radii of the circle of the circle whose area is equal to the sum of whose area is equal to the sum of areas of given two circle. Sum of areas of two given circle. Sum of the areas of two circle ऐसे लिख लो, sum of the areas of two circle. ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो जी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिचुएशन क्या बन रही है कि एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर is equal to area of circle of radius r1 is equal to sum of areas of circle of radii r1 and r2. and r2. ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, दैट इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू r1 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू 1600 स्क्वायर कितना हो गया 81, तो कैपिटल R स्क्वायर कितना हो गया 1681। अब ये स्क्वायर रूट निकाल के देख लो, तो पेयरिंग करोगे पहले तो 4 4 जा 16, पूरा पेयर आ जाएगा 81, 4 का डबल क्या होगा 8, 81 1 जा 81, यानी कि ये किसका स्क्वायर होता है 41 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो कैपिटल R कितना हो गया 41 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका डबल, 82, तो 2 इंटू 41, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट इज 82 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल पीछा नहीं छोड़ रहा ये रहा जी सर्कल, इसका रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटर ऑफ ए सर्कल, और ये आ गया रेडियस ओ ए बी, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, चलो जी मान लेते हैं ये हमारा क्या है राइट एंगल, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का मतलब आपको फाइंड क्या करना है, a by b, आपको ये फाइंड करना है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे वी नो दैट, क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया यहाँ पे मैं पी ले लेता हूँ, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो कि यहाँ पर क्या होगा ओ ए पी बी बोल सकता हूँ, या डायरेक्टली आप ऐसे लिखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो माइनर सेक्टर क्या होगा ओ ए पी बी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसको ले लेते हैं A1, इसको ले लेते हैं A2 और इसको ले लेते हैं A। तो बेसिकली पहले आपको क्या फाइंड करना है A1, नाउ A1 जो कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, तो क्या होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90, 360 पाई 3.14, क्वेश्चन में गिवन है, तभी कहूँ 3.14 में कहाँ चले गए, 10 इंटू 10 हो, तभी ये 0.14, ये तो कहानी शुरू होती खत्म, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 78, और रुको भाई रुको 157,
2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 7 2 8 जा 16, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हम निकालते हैं A2 विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, जो कि राइट ट्राइंगल है। तो सीधा मैं बोल सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। चलो पहली बार तुम्हारे मुंह से कॉरस्पॉन्डिंग सुन के अच्छा लगा। तो बेस क्या है आपका OA और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी ले लो, मान लो OB। तो ये हो गया आपका A2 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद नाउ A जो आपका किसके इक्वल था, A1 माइनस A2, A इज इक्वल टू A1 माइनस A2। तो A1 कितना है 78.5 और ये है 50, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज इफ 49x प्लस 51y, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, या इज इक्वल टू 499, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 51x प्लस 49y is equal to 501, equal to 501, this is the equation number 2। then find the value of x and y। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ये स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस कैसे होता है, ये आपका x और y के कोफिशिएंट देखो सेम है, और ऐसे x और y के कोफिशिएंट यहाँ भी क्या है, सेम है। तो जब दो इक्वेशंस के x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं तो उसको सॉल्व करने का वे क्या होता है कि एक बार आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड, एक बार दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड, और एक बार दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना, माइनस। जब आप एक बार ऐड करोगे एक इक्वेशन वहां से बनेगी, और जब आप एक बार माइनस करोगे एक इक्वेशन वहां से बनेगी। जैसे कि एडिंग 1 and 2, मैं इनको ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करके क्या आएगा, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, 5 + 4 9 + 1 क्या होगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 100x। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100x, तो ये हो जाएगा आपका 100x। ये समझ में आ रहा है। इसको ऐड करके भी क्या आ जाएगा 100y, 9 + 1 10, 9 + 1 10, और ये हो गया आपका 10 हो गया। तो मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ 100। अगर मैं यहाँ से 100 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + y इक्वल टू हो जाएगा 1000, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। तो x + y इक्वल टू क्या हो गया 10। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, नाउ अगेन आप इन दोनों इक्वेशंस को लिखो, 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, और 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। लेकिन अब ऐड नहीं करना है, अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस और क्या हो जाएगा माइनस 51, और इसमें 11 - 9 कितना होता है 2, तो मैं लिखूँ -2x, प्लस में क्या आ जाएगा 2y, और ये भी कितना हो जाएगा आपका -2। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा x - y इक्वल टू -2, x + y, x - y इक्वल टू -2। भाई -2 कॉमन लिया है तो x - y इक्वल टू -2। अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1। तो आपकी जो इक्वेशन 4 है वो गई x - y इक्वल टू 1। अब क्या करोगे, सॉल्विंग 3 and 4, सॉल्विंग 3 and 4। तो थर्ड क्या है, x + y इक्वल टू 10, 4 क्या है, x - y इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली देखो y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू क्या हो गया 11। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/2। तो पुट x इक्वल टू 11/2, पुट x इक्वल टू 11/2 इन इक्वेशन 3। तो ये क्या हो जाएगा 11/2 प्लस y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 11/2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 - 11/2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2।
तो y की वैल्यू होगी 9/2 और x की वैल्यू क्या होगी 11/2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जब भी ऐसे आपको पॉइंट इक्वेशंस मिलती हैं उसमें हमेशा कोफिशिएंट आप देखोगे बड़ी वैल्यूज के ही होंगे, जैसे 49, 51 इस तरह से वैल्यूज होंगी। तो हमें क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक बार दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है ऐड और एक बार दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है माइनस। उससे हमारे पास दो इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करके वी विल एबल टू फाइंड x एंड y। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन शायद हमने पहले किया हुआ है। हाँ बिल्कुल किया हुआ है दीदी, एग्जामिनर में किया था हमने, एग्जामिनर में किया था। हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर बिलो AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन BD। तो देखो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। दिस इज द गिवन फिगर, दिस इज द गिवन फिगर जिसमें एक ट्राइंगल आपको गिवन है AC and D, AC and D, and then this is the point, this is the point E, this is the point B, and according to the question this is angle 1 and this is angle 2। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो आपको गिवन क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट AD अपॉन AE, AD upon AE, AD upon AE is equal to AC upon BD। ये समझ में आ रहा है? AD upon AE is equal to AC upon BD। फिर क्या गिवन है? एंड एंगल 1 is equal to एंगल 2। now what we have to show, to show triangle BAE, triangle BAE is similar to triangle CAD, is similar to triangle CAD। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सबसे पहले आप इस पॉइंट से देखो, एज या फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे स्टार्ट करो, इन ट्राइंगल ABD या इन ट्राइंगल BAD, इन ट्राइंगल BAD बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा मैंने क्यों कहा? इट हैज बीन गिवन। अब किसी भी ट्राइंगल की अगर अपोजिट एंगल इक्वल तो जो उसकी अपोजिट साइड है वो भी इक्वल, तो विच इंप्लाइज व्हाट? विच इंप्लाइज AB इज इक्वल टू BD, विच इंप्लाइज AB इज इक्वल टू BD। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपको ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं तो इनको कंसीडर करोगे तो आपने लिखा इन ट्राइंगल BAE एंड ट्राइंगल CAD, इन ट्राइंगल BAE एंड ट्राइंगल CAD। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या किया, देखो जो ट्राइंगल BAE है उसमें भी एक एंगल A है और जो ट्राइंगल CAD है इसमें भी एंगल A है। तो एंगल A जो है वो एंगल A के क्या है? इक्वल है। वाई? कॉमन है भाई। नाउ अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन BD, AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन BD। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं? AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन BD। किसके इक्वल है? AB के। वाई? बिकॉज BD इज इक्वल टू AB, बिकॉज BD इज इक्वल टू AB। ये भी आपने प्रूव किया। अब ऐसे हुआ क्या, देखो BAE, मैं ट्राइंगल को शेड करके दिखा रहा हूं। एक ट्राइंगल जो है आपका वो ये है BAE, ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल है CAD। अब इसको भी मैं ब्लू आउटलाइन से शो कर रहा हूं, CAD, ये देखो CAD। अब जो आपने यहाँ पे रेशियो लिया है वो देखो क्या है। आपने कहा AD बड़े वाले ट्राइंगल का हो गया, अपॉन में AE इस ट्राइंगल का हो गया जिसको आपने शेड कर रखा है, इस ट्राइंगल का हो गया। इसके बाद AC इस ट्राइंगल का हो गया और AB इस ट्राइंगल का हो गया। तो रेशियो बन गया। और इनके बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है, एंगल है इक्वल टू एंगल है, विच इंप्लाइज ट्राइंगल BAE is similar to triangle CAD and the reason is side
एंगल साइड, द रीजन इज साइड एंगल साइड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखो आपको फिगर गिवन है, दिस इज द गिवन फिगर, दिस इज द गिवन फिगर, जिसमें सेंटर क्या है? ओ है, सेंटर इज ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो अगर मैं इस फिगर को ड्रॉ करता हूं तो ये जो लाइन है आपकी, ये है आपका ए, ये वाला पॉइंट क्या है आपका? ए, और एक रेडियस और है जो सर्कल को किस पॉइंट पर टच कर रही है एज पर क्वेश्चन? बी। उसके बाद दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट जो है आपकी वो किस पॉइंट से पास हो रही है? इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ए, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ए। और दूसरी जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? बी। दूसरी जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? बी। ठीक है, तो ये हो गया पी। फिर आपको ऐसे एक पॉइंट यहां पर गिवन है, एक पॉइंट और गिवन है जो सर्कल पर ही लाई कर रहा है, वो पॉइंट क्या है? क्यू। वो पॉइंट क्या है? क्यू। पहले बताओ क्या यही फिगर है? ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? पी एंड पी बी आर टेंजेंट एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, ये वाला जो एंगल है ये है 75 डिग्री। ये वाला एंगल कितना? 75 डिग्री। हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, हमें फाइंड करना है एंगल ए क्यू बी, हमें फाइंड करना है एंगल ए क्यू बी। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मान तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं। और ये जो एंगल है ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। ये समझ में आ गया? ये 1 हो गया, 2 हो गया, इसको मैंने ले लिया 3, और ये एंगल क्या हो गया आपका? 4। ये क्या हो गया? 4। अब देखो, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री ईच। उसका भी रीजन क्या दोगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस जो टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल विच वन? पी बी ओ ए, पी बी ओ ए, कैन आई से दैट एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल 3 की वैल्यू है 75 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल 4 आपको फाइंड करना है, एंगल 1 90 डिग्री, और इक्वल टू क्या हो गया आपका? 360 डिग्री। तो एंगल 4 क्या हो जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। इसमें ऐड कर दो 75, तो 5, और ये कितना हो गया आपका? 255। तो इसमें से आप माइनस कर दो 255, तो एंगल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0, और 3 ये हो गया 105। कितना हो गया? 105। तो ये आपका एंगल आ रहा है 105 डिग्री। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ? यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब अगर ये 105 आ रहा है, ये आपका कितना आ रहा है? 105। अब देखो ये एंगल आपका कितना आ रहा है? 105। तो आपने कहा हेयर एंगल 4 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये क्लियर है? ठीक है, अब देखो मैं एक आर्क शो कर रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। ये आर्क, ये वाली, समझ में आ रहा है? इस आर्क पे ये एंगल है 105, इसी सेम आर्क पर एक एंगल और बन रहा है, ये वाला। एक थ्योरम पढ़ी थी आपने सर्कल चैप्टर में। यस यस यस। तो देखो एंगल ए क्यू बी, नाउ तो ये जो एंगल ए क्यू बी है, एंगल ए क्यू बी, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। या ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो पहले जो इक्वेशन होती है स्टेटमेंट के हिसाब से मैं लिखवा देता हूं, तो ऐसे लिख लो। नाउ एंगल ए ओ बी
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी। अब इसका रीजन क्या है ए क्यू बी, क्यों आपने ऐसा लिखा? बिकॉज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क is twice the angle subtended by an arc is twice the angle subtended by the same arc the angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended on circumference of circle भाई सर्कमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री। सेंटर पे जो एक आर्क एंगल बनाएगी वो डबल होगा सर्कमफ्रेंस पर कोई भी एंगल बनेगा उसके उसी आर्क के थ्रू। अब ये आर्क सर्कमफ्रेंस में एंगल बना रही है ए क्यू बी और सेंटर पे बना रही है ए ओ बी, तो ये एंगल जो है ये एंगल ये डबल होगा इस एंगल के, यही आपने लिखा यहाँ पे। तो इसका मतलब जो आपका एंगल ए क्यू बी है जो आपको फाइंड करना है, ये फिर हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी हो गया। ये क्या हो गया फिर? हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो इट इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी की वैल्यू कितनी है? 105। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 52.5 डिग्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ मिनट हैंड इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड समझते हो ना, ये रेडियस की वैल्यू गिवन है। क्लॉक में जो मिनट हैंड होती है वो एक्चुअल में क्या होती है? उसका सर्कल होती है ना, तो वो रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM to 7:40 PM। तो बेसिकली ये टाइम डिफरेंस कितने मिनट का है? 35 मिनट्स का। ये टाइम डिफरेंस कितने मिनट्स का है? ये जो डिफरेंस है ये 35 मिनट्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस 35 मिनट्स में मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट करेगी ये आपको निकालना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट में जो हल्का सा क्लिक करती है वो कितने डिग्री पर करती है? मैंने आपको लिखवाया भी था 6 डिग्री। यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में मिनट हैंड जो एंगल बनाती है वो कितना बनाती है? 6 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो विच इम्प्लाइज एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड कितने मिनट्स का चाहिए हमें? 35 मिनट्स। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 35, कहने से 210। तो दैट इज जो थीटा है आपका वो आ गया 210। अब जो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया होगा, नाउ रिक्वायर्ड एरिया, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। It will be equal to area of sector and which is equal to theta by 360 degree pi r square। थीटा की वैल्यू क्या है? 210 अपॉन 360, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, r स्क्वायर, r क्या है? 6, तो ये हो गया 6 × 6 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 0 से तो 0 कैंसिल हो गया और 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये आ गया आपका 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। 66 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 35 मिनट्स में जो मिनट हैंड है कितना एरिया स्वेप्ट करेगी? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन a + b = 1, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन a + b = क्या है? 1। तो पहले मुझे बताओ 1 साइन पर किसकी वैल्यू होती है? 90 की। तो विच इम्प्लाई साइन a + b = क्या? साइन 90 डिग्री। तो कैन आई से दैट a + b
इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फिर आपको कहा जा रहा है कॉस ए माइनस बी. नाउ कॉस ए माइनस बी ये किसके इक्वल है? √3/2. अब मुझे ये भी बताओ कॉस ए माइनस बी √3/2 किसकी वैल्यू होती है? वेरी गुड, कॉस 30 डिग्री की. तो कम आ रहा दीदी ना भिड़ गया. नहीं आता है पूरा चलो. ट्रिग्नोमेट्री करनी ओके 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 थैंक यू दीदी. तो ये क्वेश्चन 2 नहीं होगा, लेकिन तुक्के पर ध्यान चला गया मेरा. ए माइनस बी क्या होगा आपका? 30 डिग्री. तभी कहते हैं फोकस फोकस. ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करो. सॉल्विंग 1 and 2. सॉल्विंग 1 and 2 तो क्या होगा? a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री. ये बात समझ में आ रही है? तो देखो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a, और ये कितना हो गया? 120 डिग्री. तो कैन आई से दैट a इक्वल टू 60 डिग्री. a इक्वल टू क्या हो गया? 60 डिग्री. तो क्या करोगे? पुट a इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन 1. तो जब a की जगह 60 पुट करोगे तो 60 प्लस बी इक्वल टू 90. तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30. तो बस यही फाइंड करना था, a और b. क्लियर है क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी. सेक्शन बी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. एक हमने अभी प्रीवियस पेपर में भी किया था, वो था प्रूव दैट √3 इज एन. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहली स्टेटमेंट तो कॉमन है. क्या लिखोगे? लेट अस एज्यूम दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर या रैशनल. चलो जगह हुआ यार, शुरुआत तो ठीक ही यार. इज अ रैशनल नंबर. भैया हमें अपोजिट करना होता है. वो कह रहा है प्रूव करो रैशनल, हमें उल्टा लेना होता है. तो हम इरेशनल को क्या लेंगे? रैशनल. ठीक है जी. अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p/q फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p एंड q आर कोप्राइम. कोप्राइम का मतलब कि इनका जो HCF है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि दोनों कॉमनली सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आए. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड. स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मतलब जी √2 का स्क्वायर 2 और ये हो गया p²/q². क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p² इक्वल टू 2q². p² इक्वल टू 2q². अब ये 2 से ये देखो 2 ये 2 से डिविजिबल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? विच इम्प्लाइज 2 डिवाइड p². 2 डिवाइड p². अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है. बात समझ में आ रही है? 2 डिवाइड p² एंड हैंस 2 डिवाइड a. तो 2 p को भी डिवाइड करेगा. अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है इस नंबर को भी 2 अगर p² को डिवाइड कर 2 p को भी डिवाइड करेगा. अब अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो आप क्या लिखोगे? लेट p इक्वल टू 2c. p इक्वल टू 2c वेयर c इज एन इंटीजर. जहाँ पे c क्या होता है? कोई भी इंटीजर हो सकता है. इंटीजर समझ रहे हो? नंबर लाइन पर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 60. ठीक है. अब क्या करोगे? इसको भी स्क्वायर कर दो. स्क्वायरिंग, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो. स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2. स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा जी? p² इज इक्वल टू 4c². फ्रॉम इक्वेशन 1 p² क्या आ जाएगा? 2q², क्योंकि p² इसी का इक्वल है. और ये इक्वल टू क्या है? 4c². फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से इसको कर दो. अब ये भी सेम यही कंडीशन आ गई. ये 2 से डिविजिबल है तो q² भी 2 से डिविजिबल होगा. अब अगेन क्या कहोगे? विच इम्प्लाइज 2 डिवाइड q² एंड हैंस 2 डिवाइड a. फिर मैं ये कह रहा हूँ 2 डिवाइड q. 2 डिवाइड q. a नहीं छूट रहा.
2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब आप हमने तो कहा था कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ क्या हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये दोनों तो 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, दैट इज P एंड Q आर नॉट कोप्राइम, which contradicts our assumption, क्योंकि हमारी assumption तो क्या थी भैया, ये रैशनल है और ये दोनों कोप्राइम है, therefore √2 is an irrational number। फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये अपोजिट हो गया। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है आपको, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लाइक दिस, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और इसमें फिर AC को ज्वाइन कर रहा है और एक पॉइंट और है P, तो यहाँ पर किसको ज्वाइन कर रहा है, Q। तो ये हो गया P और ये हो गया Q, और ये इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट O पर। ये तो होगी फिगर। अब आते हैं गिवन पर। गिवन पर कहा जा रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहली बात तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूँ विच इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू DC। तो चलो अब इसको बाद में देखते हैं, पहले 3 बार समझ में आ गई गिवन में क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फिर कहा जा रहा है पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो, और क्या गिवन है, पॉइंट P डिवाइड्स AB किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन रेशियो 2:3, इन रेशियो 2:3। ये बात समझ में आ रही है कि P तो इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एंड पॉइंट Q वो डिवाइड कर रहा है DC को, डिवाइड्स DC इन रेशियो 4:1। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA, OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA। ये आपको प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? तो देखो अब आप प्रूफ पर आ जाओ। कैन आई से दैट here AB इज इक्वल टू DC, यस और नो? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। दोनों इक्वल है तो मान लेते हैं दोनों जो इक्वल साइड है वो स्मॉल a के इक्वल है। किसके इक्वल है, स्मॉल a। तो लेट AB इक्वल टू DC इज इक्वल टू स्मॉल a। AB इक्वल टू DC इज इक्वल टू स्मॉल a, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है AB जो है, पॉइंट P जो है, पॉइंट P ये वाला पॉइंट, ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो कैन आई से दैट एज P डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:3, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो AP है आपका, AP जो है आपका AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, ये 2/3 के इक्वल हो गया। और 2/3 AP जो होगा, देखो ऊपर जो 2 आएगा, नीचे होता सम ऑफ रेशियो, नीचे क्या होगा, सम ऑफ रेशियो। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिखो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपका AP है, क्या है, AP इट विल बी इक्वल टू 2/5 ऑफ AB। बस इतना बताओ, पूरे AB के इसका रेशियो 2, तो नीचे होगा सम ऑफ रेशियो, भैया ये 2 ये 3, तो टोटल कितना 5, तो 2/5 ऑफ AB। और AB क्या है आपका, A, तो इसको आप लिख सकते हो 2/5 ऑफ A, यस और नो, 2/5 ऑफ A। ये क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पर आओ, Q डिवाइड्स क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है DC इन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:1। आप इन दोनों ट्राइंगल पे फोकस करो, यहाँ से आपने AP लिया है, यहाँ से QC पर आ जाओ।
तो मैं बोल सकता हूँ जो आपका QC है, अब ये कितना था रेशियो 4, ये 1, तो QC वाला रेशियो कितना है 1, टोटल ये भी 5, ऑफ क्या होगा DC, तो QC की वैल्यू क्या होगी 1/5 ऑफ A, 1/5 ऑफ A। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा कोई डाउट। नाउ कैन आई से दैट इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ, देखो भाई ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकल, तो क्या कहोगे ट्राइंगल AOP इज सिमिलर टू ट्राइंगल COQ बाय एंगल सिमिलैरिटी। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है, ठीक है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे इक्वल, तो AP अपॉन QC विल बी इक्वल टू OA अपॉन OC विल बी इक्वल टू OP अपॉन OQ, OP अपॉन OQ। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। अब AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू कितनी है 2/5 है, AP की वैल्यू कितनी है 2/5A, और QC की वैल्यू कितनी है 1/5 है, कितनी है 1/5 है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और जो रेशियो गिवन था आपको OA अपॉन OC, ये हो गया क्लियर यहाँ पे, ठीक है। OA अपॉन कहाँ गया, OA अपॉन OC, हमें प्रूव क्या करना है, OC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ OA, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो हमें प्रूव करना है OC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ OA, तो आपको ज़रूरत है OC और OA। अब इस रेशियो को मैं इसके इक्वल रख सकता हूँ, दैट इज OA बाय OC। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। A से A कैंसिल, ये रेसिप्रोकेट हो गया, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया आपका OA अपॉन OC इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OC इक्वल टू OA होगा, तो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ OA। यही तो प्रूव करना था आपको, यही तो आपको प्रूव करना था, समझ में आ रहा है, हैंस प्रूव। ऐसे हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। पहले तो भैया एक अच्छा सा सर्कल, जैसे कि ये, फिर 2 टेंजेंट जैसे कि ये, चलो जी, ये P हो गया, ये क्या हो गया A, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका जी B। फिर एक टेंजेंट और गिवन है, एक टेंजेंट और बना दो, जैसे कि ये, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है आपका E, ये हो गया C, और ये क्या हो गया आपका D। ये क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या है। फिगर तो हमने बना दी, इसका सेंटर फ्रॉम एन एक्सटीरियर एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB, तो PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, आर 2 टेंजेंट्स, ठीक है। आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर हो, भैया यहाँ पर फिगर में गिवन नहीं है पर सेंटर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये इसमें एरर है। एट पॉइंट E ऑन द सर्कल और टेंजेंट ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA हमने बना दिया है। PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वेयर PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड, टू फाइंड, बट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। अब PCD का पेरीमीटर क्या होगा, दैट इज आपको फाइंड करना है PC प्लस CD प्लस DP। यही तो होता है, किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल भैया ये देखो, दैट वी नो दैट क्या कि टेंजेंट्स ड्रॉन
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये देखो लिख लिख के मैं बुढ़ा हो गया, ये लड़का खुद बुढ़ा हो गया, दो बुढ़े पढ़ रहे हैं लेकिन एक बुढ़ा फिर भी ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। बुढ़ियों को देखो कैसे रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो देखो जी ये क्या हो गया, तो इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी। मानते हो इसका मतलब क्या हुआ, पी ए किसके इक्वल है जी, पी बी के। ये क्लियर होगी बात, पी ए किसके इक्वल है, पी बी के। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है जी। ऑल्सो इक्वल टू पी बी हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कह सकते हो, सिमिलरली सी ए किसके इक्वल होगा, सी के, और डी किसके इक्वल होगा, डी बी के, ठीक है जी। अब ये आपको फाइंड करना है। नाउ जो आपको फाइंड करना है वो लिखो, पी सी प्लस सी डी प्लस डी पी। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। पी सी क्या है, पी सी प्लस सी डी प्लस डी, तो आपने लिखा पी सी, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, डी पी। लेकिन ये जो सी डी है ये आपका ब्रेक हो जाएगा। सी डी क्या बन जाएगा आपका, सी ई प्लस डी ई, या सी ई प्लस सी डी, जो भी लिखना है, डी। यहाँ पे डी लिखा है ना, डी। अब देखो जी, अब देखो जो आपका सी ई है, सी ई वो किसके इक्वल है, सी ए के। तो मैंने लिखा पी सी, पहले तो पी सी और सी ई को मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और डी पी और डी ई को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है, डी पी और डी ई को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब सी किसके इक्वल है, सी ए, तो मैं इसको ले सकता हूँ पी सी प्लस सी ए। और डी किसके इक्वल है, डी बी के, तो मैं इसको ले सकता हूँ डी पी प्लस डी बी। अब ध्यान से देखो, पी सी प्लस सी ए क्या हो गया, पी ए, और डी पी प्लस डी बी ये किसके इक्वल हो गया, पी बी। अब पी ए और पी बी इक्वल हैं, और पी ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये भी 10, ये इसके इक्वल है तो ये भी 10। तो फाइनली ये जो पेरीमीटर है आपका ये किसके इक्वल आएगा, 20 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 24। ये तो आई थिंक आपको देख के समझ में आ गया होगा। आपको क्या नहीं, इतना तो नहीं समझ लो कि पढ़ो ही मत। 10a प्लस बी कितना है आपका, √3। तो √3 10 में किसकी वैल्यू, क्या कह रहे हो, 1060, किसकी वैल्यू 1060। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि 60। अब एंगल तो यहाँ था, अब नॉर्मल में क्या कहोगे, a प्लस बी इक्वल टू 60। पहले इसको ऐसे लिख लो, क्लियर हो गया, ठीक है। 10 ऑफ a प्लस बी को नहीं काटते नहीं है भाई, मैथमेटिकली इसको कैंसिल नहीं किया जाता। अब आपके लेवल पे मैं इतना बता रहा हूँ, कभी भी ट्रायंगल को ऐसे मत काटना, ये कटता नहीं है। इसका रीज़न कुछ हो रहा है, लेकिन वो अब आपके लेवल पर आप इसको सिर्फ इतना समझो कि इसको ऐसे काट के नहीं दिखाने लगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कहा जा रहा है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो क्या होगा, 10a माइनस बी, 1/√3 का मतलब 30 डिग्री। तो a माइनस बी को क्या ले लेता हूँ मैं, 30। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करोगे जी, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2। तो a प्लस बी किसके इक्वल, 60 के, और a माइनस बी किसके इक्वल, 30 के। तो b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू क्या हो गया, 90। तो a इक्वल टू क्या हो गया जी, 45। किसी में भी पुट कर दो, किस में पुट करें, 1 में कर देते हैं, ये प्लस वाला सही लगता है। पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, ये 45 हो गया। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस से इधर जाके -60 - 45 50। अब आगे कुछ और भी लिखा हुआ है कि a प्लस बी जो है इसका जो सम है वो 90 से कम है, तो देखो है, ठीक है। तो a जो है b से बड़ा है, वो भी है ना। a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 50। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 का और वाला पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 -3/4 tan स्क्वायर 30। और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है आपकी,
10 के इक्वल है। किसके इक्वल है आपकी? 10 के इक्वल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 cosec 30 डिग्री स्क्वायर का मतलब तो यही है, प्लस x, इसको क्या ले सकता हूँ? साइन 60 डिग्री स्क्वायर, माइनस 3/4 tan 30 डिग्री स्क्वायर, और ये सारा किसके इक्वल? 10। मान लेते हैं आपको cosec 30 नहीं पता तो sin 30 तो पता है, 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। sin 60 तो डायरेक्टली पता है, √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4, tan 30 क्या हो गया? 1/√3 का स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल? 10। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस x, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 10। 3 से 3 कैंसिल, 2 × 4 क्या? 8, और माइनस क्या है? 1/4, माइनस क्या? 1/4, 8 माइनस 1/4, सॉरी दीजिए, प्लस ये कितना हो गया जी आपका? 3x/4 इक्वल टू क्या आ गया? 10। जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 4, 8 4 जा 32, माइनस 1, 4 से 4 कैंसिल, तो 3x इक्वल टू क्या जी? 10। तो ये हो गया 32 माइनस 1, 31 प्लस 3x, और 10 4 जा 40, 3x इक्वल टू 40 माइनस 31, 9, x इक्वल टू 3। अच्छा हुआ दीदी समझ में नहीं आया आपको। क्वेश्चन नंबर 25, विद वर्टिसेस AB एंड C ऑफ ट्राइंगल ABC एज सेंटर। पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं। से दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल AB एंड C with vertices AB and C of triangle ABC as center. Arc are drawn with radii 40 सेंटीमीटर। आर्क आर ड्रॉन, तो यहाँ से एक आर्क ऐसे ले लो, मतलब A एस सेंटर, तो एक आर्क ये हो गया, B एस सेंटर, और एक आर्क ये हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ गया? ठीक है। आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर। रेडियाई का मतलब ये रेडियस भी कितना है? 14, ये रेडियस भी कितना है? 14, और ये रेडियस भी कितना है आपका? 14, ये भी कितना है आपका? 14। अब आपको कहा जा रहा है एंड द 3 पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव। अब ये जो पोर्शन है आपका, इसको आपने रिमूव कर दिया, इसको क्या कर दिया आपने? रिमूव कर दिया। फाइंड द टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्राइंगल, यानी कि ये जो एरिया आपने रिमूव किया है, कितना रिमूव किया? टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्राइंगल। तो ये 3 सेक्टर बन गए आपके। क्या बन गए? सेक्टर। तो टोटल एरिया रिमूव, टोटल एरिया रिमूव। तो अब ये एंगल क्या है? ये एंगल यही है। ये एंगल क्या है? एंगल B है, और ये एंगल क्या है आपका? एंगल C, जो θ/360 होता है। सेक्टर है ना सारा, तो ये हो जाएगा आपका एंगल A/360, θ/360 πr², यही होगा। प्लस इसमें क्या हो जाएगा? एंगल B/360 πr², प्लस इसमें क्या होगा आपका? ये एंगल C है, एंगल C/360 πr²। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब कॉमन बताओ क्या आएगा? तो ये आ जाएगा π/360 r², ये तो कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या आ गया? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और तीनों एंगल का सम कितना? 180। तो ये हो गया पाई, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 × 14 अपॉन में 360 में ऐसे ले लेता हूँ 1/360, और तीनों का सम कितना? 180। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम कितना? 180। 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 7 2 जा 14, 2 से ये भी गया, 22 और 14 देख लो भैया, 308, 14 2 जा 28, हाँ 308। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका रिमूव किया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 25 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द फिगर। तो पहले फिगर बना लेते हैं। बाकी का जो आउटर पार्ट है ये सारा शेडेड है, राइट? ये सारा पार्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? शेडेड
आपको ये अनशेड्यूल्ड रीजन फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है आपका ये कितना है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, राइट। ये जो डिस्टेंस है आपका ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है आपका ये भी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा जा रहा है, ये तो फिगर से समझ में आ गया कि ये तो पूरा स्क्वायर है, क्योंकि ये भी 14 है और ये भी कितना है आपका 14 है। लेकिन हमें जो एरिया निकालना है वो इसका निकालना है, इसका निकालना है इस पार्ट का, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये 4 सेमी सर्कल है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ और इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, और इसको कुछ ऐसे ज्वाइन करता हूँ, तो ये क्या बन गया है स्क्वायर बन गया। क्या बन गया है स्क्वायर। अब आप देखो, कैन आई से दैट नाउ कैन आई से दैट, देखो ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ ये क्या होगी इस पूरी फिगर की x/2 प्लस ये लेंथ कितनी होगी ये x प्लस ये लेंथ कितनी होगी x/2। अब ये जो टोटल लेंथ है ये पूरा कितना है 14, इसमें से ये वाला 3 हटा दो और ये वाला 3 हटा दो, तो बाकी का जो पोर्शन है वो यही तो बचा जो इसके इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, तो ये हो गया x, 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x, प्लस में क्या हो गया x इक्वल टू क्या हो गया 14 माइनस 6, इक्वल टू क्या हो गया 14 माइनस 6। ये क्लियर है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये हो गया 4x/2, और 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, 2 4 जा 8, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या 1। 2 4 तो 8 कहाँ से आ गया 2 इंटू 8। हाँ एक मिनट भाई, एक मिनट 2 मिनट। 2x प्लस x कितना हो गया 4x/2, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, ये क्लियर हो गया। 2 2 जा 4, और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, ये क्लियर हो गया जी। इसका मतलब जो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो क्या हो गया 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, और इसका मतलब ये जो स्क्वायर है इसकी जो ये साइड है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, इसकी जो साइड है वो x थी और x किसके इक्वल है 4। ये सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये सब करने के बाद तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड अनशेडेड रीजन, अब मुझे बस ये बताओ कितने हैं यहाँ पे सेमी सर्कल है, कितने सेमी सर्कल है 4, तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, रिक्वायर्ड में लिखना रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये 4 सेमी सर्कल है, और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, गुड, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो हो गया 1/2, इंटू में क्या हो जाएगा जी πr², और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। अब इसको करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2π, r कितना था आपका 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, साइड कितना 4, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये हो गया आपका 2 2 जा 4, ये हो गया 8π, कितना हो गया 8π, प्लस में 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, क्या हो गया 16, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ 8π + 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8π + 2, ठीक है। अगर आप सैंपल पेपर का एनालिसिस देखोगे तो वहाँ तो आंसर पाई की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू पुट करते हो फिर क्या आंसर आएगा तो वो भी बता देता हूँ। 8 पाई की जगह क्या पुट कर सकते हो 22/7, यह काम करो 3.14 भी कर सकते हो, चलो मैं 22/7 ले लेता हूँ, प्लस क्या हो गया 2, तो 8 7 2 जा क्या हो गया 14, और अपॉन में क्या हो जाएगा 7, तो 8 इंटू 22 और 14, 4 + 2 6, ये हो गया 36/7, तो 36 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 3 जा 48 और 4 52, तो ये हो गया 528/7, 528/7, बात समझ में आ रही है, ठीक है। 14 प्लस है सर वहाँ पे,
तो 4 + 2 6, अच्छा सॉरी क्या हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर इसको डिवाइड करते हो 528 को किससे करते हो 7 से, तो किस पर जाएगा ये 7 7 जा 49, 12 - 9 3 8, 7 5 जा 35, 8 - 5 3 0, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14, 10 - 4 6, 7 8 जा 56। तो 7 यहाँ पे राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा आपका 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।